तो जो लोग रिलीजन में मानते हैं वो अपनी मोरालिटी रिलीजन से ही लेते हैं। जो रिलीजन में सही मानते हैं उसको लोग फिर मॉरल मान लेते हैं, और जो रिलीजन में गलत है उसको लोग फिर इमोरल मान लेते हैं। थोड़ा एक डेंजरस स्लोप होता है, बिकॉज कल को अगर मान लीजिए आपका रिलीजन कहता है कि किसी को मारना सही है, जो कि लोग करते रहते हैं कि हम रिलीजन के नाम पर किसी को मार काट कर रहे हैं, किसी की लिंचिंग कर रहे हैं, किसी की शॉप चला रहे हैं, तो वो उनको रिलीजियसली मॉरल लगता है, रिलीजियसली धार्मिक लगता है, विच आई थिंक इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है धर्म का मतलब वहाँ ये है। और आज लोग धर्म का मतलब रिलीजन इसलिए मान लेते हैं बिकॉज मॉरलिटी और रिलीजन हमेशा एक साथ माने जाते हैं। इनफैक्ट ये लोग बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट रेज करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मॉरलिटी सिर्फ रिलीजन से आती है, तो उनको लगता है कि एथीस्ट लोग इमोरल हैं, क्योंकि अगर आप रिलीजन में नहीं मानते हो तो फिर आपको क्या मॉरलिटी है। जबकि एक्चुअली इट्स ऑपोजिट। मोरालिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। आप एक ह्यूमन बीइंग की तरफ मॉरल बिहेवियर इसलिए दिखाइए क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, ना कि आपको किसी भगवान ने बोला है या आपको किसी किताब ने बोला है, ऑल ऑफ दैट, राइट? सो आई थिंक दैट इज फार मोर अ मॉरल पोजिशन टू टेक देन दिस। मैं रिलीजन को कैसे डिफाइन करती हूँ? तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन को देखें तो इट विल यूजुअली हैव अ टेक्स्ट, इट विल हैव अ गॉड, इट विल हैव अ क्लास ऑफ पीपल, जो कि जैसे कि हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स हैं, जो कि अपने आप को मानते हैं और सोसाइटी भी उनको मानती है कि इनको रिलीजन का सबसे ज़्यादा ज्ञान है, ये हमको ज्ञान देंगे। और ब्राह्मण्स ने ऐसा किया भी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम संस्कृत वॉज अ लैंग्वेज जो किसी को अवेलेबल नहीं थी। संस्कृत वॉज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, तो उनको सिर्फ या तो ब्राह्मण्स बोल सकते थे या गॉड्स बोल सकते थे। इसीलिए सारे के सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी इसी में लिखे गए हैं। इससे एक्चुअली संस्कृत को डिसएडवांटेज हुआ है, आप कोई भी संस्कृत नहीं बोलता है। अगर आप इतना उसको टाइट रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स है, तो आप आई थिंक गॉड्स ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है सैडली। एंड तो ऐसे ही जैसे ब्राह्मण्स यहाँ हैं, फिर इस्लाम में ऐसे उलेमास हैं जिनको लगता है कि वो कुरान सबसे ज़्यादा उनको पता है। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई डिफाइन द रिलीजन। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ऐसे ही होता है, एंड देन एवरीबडी एल्स फॉलोज। एंड हमारे जब भी इतिहास की बात आती है, जब भी हिस्ट्री आता है, तो कुछ चीज़ें हैं जो बड़े जनरली नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में आती है, जैसे मुगल्स हो गए, हिस्ट्री इज इक्वल टू कभी कभी मुगल्स करता है, फिर कभी कभी जैसे कभी चाणक्य हो गए, एक जो बड़ा नाम और ऐसा इतिहास करता है, या अशोक की कह लो, सम्राट। जी 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 कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी आते हैं, या हम मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की बात कर लेते हैं, तो लगता है हिस्ट्री की बात हो रही है। जब ये टर्म्स आ जाते हैं तो वो हिस्ट्री अपने आप बैकएंड में आ जाता है जी। हाँ, ये हिस्ट्री है, ये जी। हमें कभी पढ़ाया गया था या कभी थोड़ा बहुत बताया गया जी। तो बहुत ज्यादा तो हम बात नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। आपको लगता है कि जो मुगल्स उन्होंने सच में हिंदुस्तान को बर्बाद किया है, लूटा है, मारा है, मतलब जिस तरीके से पिक्चराइजेशन, वो कितनी रियलिटी क्या है उस पर? उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है। आई मीन अगर आप लूटा देखें, मैं कहूँगी कि जिन्होंने हिंदुस्तान को ट्रूली लूटा है, अभी की बात अगर नहीं करें तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने लूटा है। उन्होंने जेन्युइनली लूटा है। मेरे हिसाब से लूटा की डेफिनेशन ये है कि आप यहाँ का पैसा यहाँ ना लगाएं, यहाँ से लेके कहीं और लगाएं जो आपकी होम कंट्री है। तो जैसे यहाँ से पैसा जो लंदन भेज रहे हैं और उसमें लगा रहे हैं। यहाँ का ना केवल पैसा गया है, यहाँ का मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की आर्ट आप देखेंगे ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में आज वहाँ सजी हुई है। तो यहाँ से बहुत कुछ सामान वहाँ गया, तो दैट आई थिंक इज क्लियर कट लूट। फिर उसके बाद ओवर टैक्सेशन, जो आप 70% टैक्स लगाना। फिर उसके बाद बंगाल, जहाँ कभी आज तक पूरी जिंदगी में कभी फेमाइन नहीं आया, कभी सूखा नहीं पड़ा, कभी अकाल नहीं पड़ा। अंग्रेजों के ज़माने में कितनी बारी पड़ा और कितने लोग मरे, मिलियंस में, 3 मिलियन 4 मिलियन। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अगर आप आयरलैंड में देखिए वहाँ भी ऐसा हुआ। और आयरलैंड, मतलब ये लोग बताते हैं कि जब आयरलैंड में, डबलिन में अकाल पड़ा था, तब बोट लोड्स ऑफ अनाज लंदन जा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनाज की कमी से पड़ा था, इसका मतलब ये है कि वो उनको अनाज नहीं दे रहे थे जिनको देना चाहिए। अगर आप 70% टैक्स लगा देंगे पेजेंट पे, तो उसके पास सिर्फ 30% बचेगा, उसमें से खुद क्या खाएगा और ज़मीन में क्या डालेगा, और ज़मीन में अच्छे से नहीं डालेगा तो इवेंचुअली सूखा पड़ेगा। तो दिस इज कम्प्लीटली मैन मेड। तो आई थिंक वो उसको कहते हैं लूट, एंड वो प्रॉपर लूट है, आप उसको किसी और पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। पर मुगल्स ने ऐसा नहीं किया।
मुगल्स के समय में कभी भी ऐसे फेमाइन्स नहीं आए, अगर आए हैं तो बहुत ही नेचुरल रीजन से आए हैं। और अगर आपने देखा होगा उसमें मुगल्स ने भरसक प्रयास किया है कि उसको कैसे ख़त्म कर सके। इनफैक्ट हर एक किताब में, जैसे आईने अकबरी में प्रोविजंस हैं कि अगर फेमाइन कभी आए तो क्या करना है, रॉयल ट्रेजरी को कैसे खोलना है, कितना सामान हमने देना है, क्या रिलीफ मेजर्स, तो दे क्लियरली नो कि अगर कल को ऐसा होता है तो। इनफैक्ट फेमाइन आया है तो आपको 1 साल 2 साल के लिए टैक्स की माफ़ी मिल जाती थी, राइट। तो दे हैव नो इंटेंशन कि लूट के कहीं और लेके जाए। ऐसा नहीं है कि बाबर उज़्बेकिस्तान लेके जा रहे हैं पैसा, वो यहाँ आए वो यहीं लगा रहे हैं। शाहजहाँ यहीं पैदा हुए, जहांगीर यहीं पैदा हुए, औरंगजेब, ये लोग सब यहीं पैदा हुए हैं। इनफैक्ट अकबर भी यहीं पैदा हुए हैं, हालांकि उन्होंने अपना ज़्यादा चाइल्डहुड वहाँ बिताया है ईरान में, क्योंकि हुमायूं को भेज दिया गया था शेरशाह सूरी ने वहाँ, ही हैड रिमूव्ड हिम फ्रॉम द थ्रोन। तो ये लोग सब यहीं पैदा हुए हैं एंड इन्होंने यहीं पैसा जो कमाया है टैक्स में 30% 40% मैक्स, वो इन्होंने यहीं पे लगाया है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है, कितनी मॉन्यूमेंट्स बनी है। मॉन्यूमेंट्स आपको लगता है उन्होंने, हालांकि उन्होंने कोई पब्लिक सर्विस के लिए मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाया, ताजमहल कोई लोगों के देखने के लिए नहीं बनाया उन्होंने, वो उन्होंने अपने पर्सनल के लिए बनाया, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट वो मॉन्यूमेंट्स आज तक भी कितने लोगों का पेट भर रहे हैं, कितने लोगों का टूरिज्म चलता है, लोग ताजमहल कहाँ कहाँ से नहीं देखने आते। चाहे 52 डिग्री टेम्परेचर हो आगरा में, फिर भी 15 अंग्रेज देख रहे होंगे ताजमहल को टिकट लेके एक्स्ट्रा, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी धरोहर है। आपका जो खाना है, फॉर एग्जांपल मुगल्स को अगर आप ले लें, जो आप प्याज की ग्रेवी बनाते हैं वो मुगल्स लाए। आपके जो पहनावा है, लहंगा जो आप पहनते हैं, कुर्ता जो आप पहनते हैं, जो ज़ुबान है उर्दू, हिंदी जो ज़बान हिंदवी है, वो उस समय शाह आलम बोला करते थे, जो कि एक मुगल रूलर थे।